जय श्री राम, जय हनुमान। ब्रह्मदेव की पूजा इस प्रकार। ब्रह्मदेव की पूजा करने से बहुत फ़ायदे हैं, बहुत लाभ है। जैसे कि आपने सुना या देखा होगा कि बताया जाता है कि ब्रह्मदेव की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ब्रह्मदेव को हर चीज़ों का ज्ञान है। उनको जीवन मरण प्रण सबके लिए उन्होंने ही सृष्टि की संरचना की है। तो आप क्यों ब्रह्मदेव की पूजा नहीं करते? ये एक इंसानों के मन में ये एक धारणा उत्पन्न की गई है कि ब्रह्मदेव की पूजा नहीं करनी चाहिए। हम उन चीज़ों को नहीं मानते, ना ही लोगों को ये बोलते हैं कि आप ब्रह्मदेव की पूजा ना कीजिए। हम बल्कि ये बोलते हैं कि ब्रह्मदेव की पूजा आपको करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मदेव एक ऐसे देव है जो, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे हमारी नई नई वीडियो आपको प्राप्त हो सके। जय श्री राम। जैसे कि वीडियो को पूरा देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, जिससे आपको जानकारी प्राप्त नहीं हो सके। जैसे कि ब्रह्मदेव को ही जीवन मरण के बारे में मालूम है। ब्रह्मदेव ही एक ऐसे भगवान है जिसको हर सृष्टि के कण कण की इनको खबर है। पूरे ब्रह्मदेव एक ऐसे देवता है जिनकी पूजा करने से आपको ब्रह्म ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। जैसे कि ब्रह्मदेव के मंत्रों का उच्चारण करने से भी, जैसे ओम ब्रह्मणे नमः ओम, इस मंत्र का उच्चारण मानसिक जप से करने से आपको ब्रह्मदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवताओं में है। ना कि वो देवताओं में आते हैं, वो भगवान स्वरूप है। उनको ब्रह्म का ज्ञान है। केवल वही एक ऐसे भगवान है जिनको हर चीज़ों का बारीकी से मालूम है। मंत्रों की सभी जानकारियाँ केवल ब्रह्मदेव के पास है, ना कि आप लोगों की या किताबों में देखकर बिल्कुल ही मत कीजिए। आप अपने मन की सुनिए। जिनके इष्ट देव, आराध्य देव ब्रह्मदेव है, उनको तो खास तौर पर है कि दूसरों की बन बनाई हुई बातों में बिल्कुल ना आए। अपने इष्ट की, अपने कुल देव की सदा उपासना करें। उनके प्रति आप समर्पित हो और ब्रह्मदेव की पूजा आराधना जिन देवताओं, जिन ऋषियों ने की है, उन्होंने सभी ने मोक्ष प्राप्त किया है। इन चीज़ों का ज्ञान आपको ना तो कोई बताएगा, ना कोई ग्रंथों में लिखा है, ना कोई किताबों में लिखा है। इसीलिए आप ब्रह्मदेव की पूजा अर्चना आरंभ कीजिए, जिससे कि ब्रह्म देवता बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव है। तो वो आपकी हर इच्छा पूर्ति करते हैं। जैसे धन की इच्छा है, जीवन की इच्छा है, रोग पीड़ा से आप ग्रसित हो, किसी भी चीज़ में ब्रह्मदेव एक अपने आप में ही एक, क्योंकि ब्रह्मदेव को ही ब्रह्मनाद का मालूम था। ब्रह्मदेव ही एक ऐसे देवता है जिन्होंने सृष्टि का पालन करने वाले हैं, सृष्टि के रचयिता है। और ब्रह्मदेव ही सभी देवी देवताओं के मूल गुण, मूल तत्व का ज्ञान केवल ब्रह्मदेव में ही है। माता गायत्री की उत्पत्ति ही ब्रह्मदेव जी के द्वारा हुई थी। हिंदुओं के
ब्राह्मणों के सर्वप्रथम देव ब्रह्मदेव है और जिनके गुरु मंत्र नहीं है वो माता गायत्री मंत्र का पहले एक माला आरंभ करके फिर ब्रह्मदेव की एक माला आरंभ कीजिए। फिर आपको उससे पहले ना तो माला की संख्या बढ़ानी है ना ही आपको मंत्र जप बढ़ाना है। आपको और आगे आपको कैसे पूजा अर्चना करनी है, यदि आपकी श्रद्धा विश्वास मजबूत है तो आपको स्वयं ब्रह्मदेव आपको स्वप्न में आके आगे की प्रक्रिया आपको ब्रह्मदेव खुद आकर सपने में बताएंगे और वैसे ही आपको मंत्र जप जो भी हवन जो भी आपको सपने में दिखाएंगे दृश्य उनको आपको समझना है और उनको मिलाकर जो भी बनता है वो आप उसको नोट कीजिए, उसको कहीं पे लिख लीजिए जिससे आपको बार बार उसको जानने में तकलीफ़ ना हो। जैसे कि आप यदि 1 साल लगातार ब्रह्मदेव के मंत्रों का जाप आरंभ करते हैं तो उससे आपको बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। और जैसे कि आपको ब्रह्म का ज्ञान भी होगा और उससे आपको हर चीज़ों देखने में तकलीफ़ नहीं होगी। जैसे